ऑन हो गया। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सबको, और आप सभी का ज्ञान आइए इसमें स्वागत है। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। दो टॉपिक। पहला देखेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, और दूसरा देखेंगे 1857। तो पहले तो सामाजिक सुधार में क्लास करने के बाद फिर गैप करेंगे, फिर आएंगे 1857 पे। देखिए, हम लोगों ने देखा राम मोहन राय को। अब एक व्यक्ति है दयानंद, दयानंद सरस्वती, आपने नाम सुना होगा इनका, दयानंद सरस्वती। और दयानंद, देखिएगा यहाँ पे सवाल बहुत आते हैं, आपके उत्तराखंड में भी सवाल आते हैं, और आपको पता होना चाहिए आपके यहाँ वेस्टर्न यूपी में ही, अब उत्तराखंड हो गया ये क्षेत्र, यहाँ पर दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा काम हुआ। हरिद्वार, उत्तराखंड, ये जो बेल्ट है ना, यहाँ पे उनका कर्म भूमि रही है। दयानंद सरस्वती का आर्य समाज का सबसे अधिक काम अगर हुआ कहीं पे तो वो पंजाब और वेस्टर्न यूपी। अब इनके बारे में बस ये जान लीजिए कि एक छोटी सी कहानी है। कई बार होता है कि माँ झूठ बोलती है, लेकिन माँ बच्चों के लिए झूठ बोलती है। इनकी माँ अगर झूठ सच नहीं बोली होती तो ये दयानंद नहीं बने होते। अब गुजरात का व्यक्ति देखिएगा, बड़े वो होते हैं धार्मिक, आध्यात्मिक, मानते हैं कि नहीं? कोई किसी को भी उठा ली, सरदार पटेल, गांधी, मोदी जी भी धार्मिक आदमी है सब। हाँ, ये सभी होते हैं गुजरात महाराष्ट्र में। और वहां दो चीज की पूजा होती है सबसे अधिक, एक शिवाजी की और एक गणेश। अब छोटे थे, गोल मटोल चेहरा था इनका, और घर में पूजा हुआ, तो पूजा होता है गणेश जी का, तो मोदक चढ़ता है, लड्डू, लड्डू चढ़ा। लेकिन अब लड्डू चढ़ा तो एक उधर से चूहा जो है आया। कई जगह बिल्ली लिखा हुआ है, बिल्ली उल्ली नहीं है, चूहा। बिल्ली कहाँ आता है लड्डू लेने? और बार बार लेके भाग रहा है। ये बार बार उसको बचा रहे हैं कि भाई भगवान को चढ़ाया गया तो भगवान का है वो। फिर उनको नींद आ गया और एकाएक उठे और भागते हुए आए कि लड्डू भगवान खाए या नहीं खाए। आए तो लड्डू गायब। माँ के पास आए और बोले, मम्मी मम्मी, भगवान ने लड्डू खा लिया। माँ बोली कि लड्डू भगवान नहीं खाते। बस माँ झूठ बोलती है, आज सच बोल दी। नहीं, सो जा बेटा, उठने के बाद मेला जाएंगे, आज तक मेला कभी नहीं गए। बेटा वहां भूत है, मत जाना। भूत नहीं है, लेकिन अम्मा सच बोल दी कि बेटा क्या, भगवान खा लिए, भगवान नहीं खाते। उन्हें पूछा कि भगवान क्यों नहीं खाते? बोले भगवान तो मूर्ति होते हैं। बस, और व्यक्ति वो निकल गया जिज्ञासु बनकर। और जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, इस घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। ये गए मथुरा, बाकी जगह घूमे, इनको एक व्यक्ति मिला, पूर्णानंद, सुने होंगे नाम। दो आदमी मिला, इनके गुरु थे, दो गुरु हैं इनके। इतिहास में बहुत कम लोग हैं जिनके दो दो गुरु हैं। स्वामी पूर्णा, नाम सुने होंगे, पूर्णानंद। इन्होंने क्या रखा? दयानंद सरस्वती। इनका नाम क्या था? मूल शंकर। बेसिक नेम क्या था? मूल दयानंद सरस्वती नाम रखा गया इनका। और एक क्या है? विरजानंद, विरजा
नंद, इनका नाम क्या पड़ा? इन्होंने वेद और उपनिषद शिक्षा प्रदान, शिक्षा दी। मतलब स्वामी बिरजानंद taught him as the teaching of the knowledge of Vedas and Upanishad, वेद और उपनिषद का ज्ञान दिया इन्होंने। तो आपसे पूछेगा किसने नाम दिया? अब इनका मेन ध्येय क्या होगा पूरे जीवन भर? मूर्ति पूजा का, ब्राह्मणवाद का। बोले यार ये तो ब्राह्मण ही है, ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जिन्होंने ये पूरा रायता फैला के रखा है कि मूर्ति है, पूजा है, भगवान है। इन्होंने तीर्थ स्थान का विरोध किया सारे। तो लिखेगा क्या? समाज सुधार क्या करेंगे ये? सोशल रिफॉर्म, सोशल समाज एवं धर्म सुधार, सोशियो अब देखिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध, ही अपोज्ड ब्राह्मणिकल सिस्टम, ब्राह्मणिकल सिस्टम। अब ब्राह्मणिकल सिस्टम में क्या आएगा? मूर्ति पूजा, जितने भी बड़े लोग थे सुधारक, सबने मूर्ति पूजा का विरोध किया, विवेकानंद को छोड़ के। इन्होंने किया, दयानंद ने के, और अपने उन्होंने भी किया, राम मोहन राय भी। और मूर्ति पूजा के बाद तीर्थ स्थान, इसके बाद बहुदेववाद, चाइल्ड मैरिज, समर्थन किसका किया? विधवा विवाह, विडोरी मैरिज, लेकिन शर्त के अनुसार। शर्त क्या था? कि विधवा की शादी, अगर विधवा कम एज में है तब शादी होनी चाहिए, वरना संपत्ति के लिए कई लोग शादी करते थे। अंतर है। सारे समाज सुधारक आंख बंद करके विधवा विवाह का समर्थन किए, इन्होंने तर्क के आधार पे किया। अब विधवाएं बहुत अब समझदार हो गई है, अब शादी नहीं करती है, ऐसे पता करती है लड़का कैसा है। हाँ, संपत्ति के लिए कर लेते हैं ना कई लोग। हाँ, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा ये, लिख लियो। अच्छा, आर्य समाज के सिद्धांत कितने थे? समाज सुधार एवं धर्म सुधार, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणिकल सिस्टम, ब्राह्मणिकल सिस्टम, ब्राह्मण में ICAL, ब्राह्मणिकल सिस्टम। ये रायता तो वही फैलाया था ना, किताब में जो लिखा है। जैसे अभी कुरान भगवान ने लिखा है, किसी कोई बताएगा कि भगवान लिख के आए थे? वेद भगवान लिखे हैं,
आप जब पढ़ लिख जाओगे, एक बात बताओ, किसी ने देखने गया था कि भगवान लिखे हैं वेद? गलत कर रहे हैं। सच भी हो सकता है और झूठ भी। अच्छा, मनुस्मृति भगवान लिखे हैं, तो फिर क्या है, भगवान या तो थोड़ा सा दिक्कत में है। मनुस्मृति में अच्छी चीजें भी बहुत है, झूठ बोलता है कई लोग। मुझे बहुत दुख होता है कि जो जय भीम वाले हैं, देखो मैं तो भाई सेकुलर आदमी हूँ, टीचर भी हूँ। एक वर्ग है जो मनुस्मृति का पूरा विरोध करता है। नहीं, मनुस्मृति में अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन मनुस्मृति में गलत चीज भी है। या तो आप मान लो कि मनुस्मृति जब लिखा गया तो उस समय लिखा गया और आज उसमें सुधार की जरूरत है। महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया, हालांकि मनुस्मृति के कुछ ऐसे खंड हैं जहां महिला अधिकार की बात की गई है। आपको नहीं पता, पढ़ के देखिए। और कुछ खंड ऐसे हैं जहां महिला विरोध, शूद्र विरोध। जब देश आजाद हुआ, चलिए दीपक कुमार, क्या नाम है, राकेश, और क्या नाम है इनका, पूजा, गुड मॉर्निंग, और शौकीन अली, जब देश आजाद हुआ तो अंबेडकर ने कहा कि संविधान बनना चाहिए। तो मुझे याद है कुछ लोग आए और कहे संविधान की क्या जरूरत है, मनुस्मृति है ना। तो अंबेडकर ने कहा कि मनुस्मृति में तो महिला और शूद्र के बारे में, एक बड़ा वर्ग के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, मतलब सकारात्मक तरीके से। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि उसमें अच्छी चीजें भी है, थोड़ा कंट्राडिक्शन है, इसमें दो राय नहीं है। उस समय लिखा गया था, बैकग्राउंड अलग था, कारण अलग था। तो किसी भी की पुस्तक का आंख बंद करके विरोध नहीं किया चाहिए और नहीं समर्थन किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि विधवा विवाह जरूरी है, लेकिन शर्त के अनुसार। फिर अगर आप देखिएगा, आर्य समाज के कितने सिद्धांत थे? आर्य समाज के सिद्धांत कितने थे? प्रिंसिपल आर्य समाज, कोई बताएगा? पूछेगा आपसे 10 सिद्धांत, और यही 10 प्रिंसिपल पे आर्य समाज था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? बहुत सारे पुस्तक आपसे नहीं पूछेगा। सत्यार्थ प्रकाश, बाइबिल ऑफ आर्य समाज, बाइबिल ऑफ आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा, एक एकदम मजा लेता है, कहता सर जय भीम वाले, मतलब सर मेरे से मतलब मत पूछो, मतलब पूछोगे तो हम तो सबके बारे में बात करते हैं क्या। चलिए, नहीं, समाज में एक समस्या है, समाज अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है। अगर आप अपर कास्ट के हैं तो उससे रिलेटेड जितने चीजें हैं आपके लिए सबसे मेन है, आप कमी नहीं देख रहे हैं उसमें। लोअर कास्ट के हैं तो उससे रिलेटेड जितने चीजें सब खराब है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में कमियां तो रहेगी, लेकिन आप अंबेडकर को जब देखते हैं तो एक बड़ा वर्ग अंबेडकर को नहीं पसंद करता, और एक बड़ा वर्ग में अंबेडकर के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिखता। गलत कह रहे? सबका योगदान होता है, समाज सबसे चलता है। जैसे परिवार में सबका योगदान होता है, समाज भी ऐसे ही चलता है। अगर किसी एक को ही पकड़े रहेंगे तो बाकी तो बाकी में अच्छा ही दिखेगा ही नहीं। गलत कह रहे हैं? अभी देखिए, सरकार ने भी कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पढ़ लीजिएगा, उससे सवाल आएगा। ये क्या है? आर्य समाज का बाइबिल। बाइबिल समझते हैं ना,
क्रिश्चियन का धर्म वो है पुस्तक। इसको हिंदी में लिखे थे केशव चंद्र सेन के कहने पर। केशव चंद्र सेन थे ना, बहुत बड़ा स्कॉलर। देखिए पहला व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने क्या कहा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की। He advocated अब बेटा जातिगत जनगणना सही है क्या? नहीं, ये क्लास है हिस्ट्री की, कभी और चर्चा करेंगे। सब सही है, सब सरकार ने निर्णय ले लिया तो सही होगा। क्या पूछ रहा है बेटा? प्रथम व्यक्ति जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की, he advocated, या he was the first person who advocated to make Hindi as the national language। इन्होंने बात की, सबने किया, राम अपने वो भी सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी ने, बड़े बड़े लोगों ने, पटेल ने भी किया। अभी राष्ट्रभाषा हमारा है कोई? राजकीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हमारा कुछ नहीं है, पता है कि नहीं? इसके बाद प्रथम व्यक्ति जिन्होंने स्वराज की मांग की, या स्वराज की बात की, मांग नहीं की, बात की। He was the first person who mentioned regarding the स्वराज, बोला who mentioned regarding the स्वराज, उन्होंने कहा एक विदेशी शासन, चाहे उसमें कितनी भी अच्छाई क्यों ना हो, और एक देसी शासन, चाहे उसमें कितना भी कमी हो, देसी शासन अच्छा होता है। हो गया, स्वराज की इन्होंने बात की। पूछता है ये, अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1883 में हुई थी ना, अजमेर में। अजमेर अब इनके बाद एक समस्या हुआ कि लैंग्वेज एजुकेशन किस लैंग्वेज में दिया जाए। अब देखिएगा, जब दयानंद के बाद एक समस्या ये हुई, एक बना आपके यहाँ क्या, एक बना लाहौर में, लाहौर स्कूल का नाम क्या था? DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एंड कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एवं कॉलेज। और एक क्या बना आपके यहां? गुरुकुल में, हरिद्वार, कांगड़ी, गुरुकुल बना ना कांगड़ी में 1902 में। ये थे लाला हरदयाल और लाजपत राय। हरदयाल और ये श्रद्धानंद थे ना, मंचाराम। दयानंद सेकुलर आदमी थे, सेकुलर, इन्होंने चलाया था, अभी बताएंगे। श्रद्धानंद
ये बहुत ट्रेडिशनल था, अब जाके यहाँ पे पढ़ाई लिखाई ठीक हो रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाई नहीं था यहाँ का, वही संस्कृत वही। यार ये लिटरेचर जरूरी है, लेकिन लिटरेचर केवल लिटरेचर से काम नहीं चलेगा। जब तक आप साइंस नहीं जानिएगा, टेक्नोलॉजी नहीं जानिएगा, अब जाकर कांगड़ी में 2 4 5 साल से 7 साल से वहां साइंस वगैरह अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। पहले कोई बच्चा आता तैयारी कर रहा है, कहाँ से, कांगड़ी, हमने ठीक है, समझ जाते थे कि क्या स्तर होगा इसका। नहीं थे बच्चे में क्वालिटी नहीं था। अब सही है। अब दयानंद का लास्ट हम लोग देखेंगे, लिख लिया बेटा, लिख। श्रद्धानंद स्वामी जी थे, रायता फैलाया था इन लोगों ने। ये बताएंगे। देखिए, आर्य समाज के विवादास्पद कार्यक्रम, मैं लिखता जरूर हूं लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम, कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम। देखिए, आदमी जब जन्म लेता है, जिस काल में होता है, अब सचिन तेंदुलकर का एक दौर था और राहुल द्रविड़ इतना महान खिलाड़ी था, लेकिन क्या उसको उतनी प्रसिद्धि मिली? सौरव गांगुली बहुत बड़ा प्लेयर था, आपको नहीं पता, लेकिन तेंदुलकर के ऑरा में सब छिप गया। लेकिन जो जानकार है वो क्या बोलते हैं हमेशा, अब धोनी के आगे युवराज का नाम नहीं लेता है कोई, लेकिन धोनी से कई 100 गुना बड़ा प्लेयर था युवराज सिंह। पढ़े लिखे अच्छे लोग जो जानकार है बताते हैं। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि धोनी के योगदान को कम किया जाता है। आ जाइए, अब यहां क्या है, ये जब इनका जब दौर था, इन्होंने, अगर आप देखिएगा तो इन्होंने एक बनाया था आर्य समाज। देखिए, ये विवादास्पद नहीं है कार्यक्रम, हम बता रहे हैं ये क्या बनाए थे, एक बनाए थे आर्य समाज। आर्य समाज कब बनाया इन्होंने? (1875) मुख्यालय कहां था? बंबई। लाहौर हुआ बाद में, 1877 में हुआ लाहौर। सुनिएगा ध्यान से, इनका कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम क्या था? इनका कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम था गौ रक्षा कार्यक्रम, काउ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। अब देखो, गौ रक्षा की बात रानाडे ने भी किया, गांधी ने भी किया, लेकिन आप गांधी को बोलते हो कुछ, रानाडे को बोलते हो। दरअसल 2 आदमी आप पकड़िएगा पूरे मॉडर्न इंडिया में। एक आदमी था टीपू सुल्तान, अब तक क्रिश्चियन कन्वर्जन कर रहा था, टीपू सुल्तान ने क्रिश्चियन को ही कन्वर्ट कर दिया दोहरा दोहरा के। तो इसका मतलब है कि अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा? धार्मिक रूप से टीपू सुल्तान। अब तक इन्होंने एक आंदोलन चलाया, और आपको नहीं पता, शुद्धि आंदोलन। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुसलमानों को बदनाम करते हो आप लोग। नहीं, जाहिल लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, जो ये आपका कन्वर्जन मुसलमानों से ज्यादा करवाया क्रिश्चियनों ने। आपको तो पता ही नहीं। आपका, जैसे मैंने कहा, आपका दुश्मन जमींदार थे, यहां के देसी राजा थे, अंग्रेज तो बाद में थे। उसी तरह से मुसलमानों, ये शुद्धि आंदोलन जो चलाया गया, मुसलमानों को भी पता नहीं है
कहीं नहीं इन्होंने कहा कि हम मुसलमान को कन्वर्ट करेंगे। इन्होंने कहा कि जो हिंदू दूसरे धर्म में चले गए, कन्वर्ट हो गए, चाहे वो लालच में, डर से, भय से, वो अगर फिर से आना चाहे तो एक संस्कार होगा, शुद्ध करके हिंदू धर्म में आ सकते, और ये स्वैच्छिक होगा, वॉलेंट्री। इट वॉज नॉट ए कंपल्सरी प्रोसेस। वहां मुसलमान शब्द का यूज नहीं है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो गलत पढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति बता रहा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो गलत बता रहा है वो, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, जाहिल है वो समाज में विद्वेष उत्पन्न कर रहा है। मैं उत्तराखंड में मिला बहुत बच्चों से, बताया कि कॉलेज में बता रहा है टीचर, हम बोले गलत है, उसको जानकारी नहीं है, उसको पहले पढ़ना चाहिए फिर पढ़ाना चाहिए। हाँ, दयानंद वॉज ए ग्रेट सेकुलर रिफॉर्मर। इन्होंने इस्लाम का कभी विरोध नहीं किया, ठीक उसी तरह जैसे शिवाजी थे। ये राजनेता, ये लोग हिंदू वोट पाने के लिए इन व्यक्तित्व का गलत इस्तेमाल किया। शिवाजी वॉज ग्रेट सेकुलर लीडर, आपको गर्व होना चाहिए। दरअसल 1870 से 80 के बीच में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। वर्ल्ड के स्तर पे भी इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था 70 में, और उसी समय इनका उदय हुआ 75 में। तो इसका मतलब है कि अंग्रेज के टारगेट पे सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा? दयानंद। और वो क्या कह रहा है? शुद्धि। तो परेशान कौन होगा? दयानंद। तो जानबूझ के आर्य समाज को निगेटिव तरीके से इंटरप्रेट किया गया, आप फंस गए, और इनके अगेंस्ट में खड़ा किया गया एक बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन झांसी में आ गया, सर सैयद अहमद खां। और जो अच्छा आदमी था, मुसलमान के लिए इतना काम किया, वो निगेटिव हो गया। जिन्ना से पहला आपका दुश्मन, हमारा खैर दुश्मन हम लोग का कोई नहीं है, जो किया वो पाया, कौन सा पाकिस्तान खुश है। लेकिन जिन्ना से पहला व्यक्ति था सर सैयद अहमद खां, जो अंग्रेज के दबाव में आके पहली बार बोला कि भारत में माइनॉरिटी खुश नहीं है, कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी का पार्टी है, हिंदू का पार्टी है। ये पहला व्यक्ति था। और क्यों हुआ? अंग्रेज के बहकावे में आकर, इसकी वजह से। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? रानाडे ने भी चलाया। शुद्धि, आपको नहीं पता है, शुद्धि आंदोलन रानाडे ने भी चलाया था महाराष्ट्र में, आपको नहीं पता है। लेकिन आप रानाडे को नहीं कहते। काऊ प्रोटेक्शन प्रोग्राम गांधी ने भी चलाया, लेकिन गांधी को आप कहते हो सेकुलर। ठीक है, सेकुलर थे, फिर ये सेकुलर नहीं है, पागल है ये, एक साजिश है। इतिहास में भी साजिश होते हैं। नहीं, वो गाना है बड़ा अच्छा, साजिश है बूंदों का, बूंदों का, बारिश की बूंद का साजिश है। यहां साजिश है ब्रिटिश का, यूरोपियन का और राजनेताओं का। इन्होंने एक और प्रोग्राम चलाया था, सुने होंगे आप लोग, गौरक्षा। समझ आ गया? तिलक और गांधी ने भी चलाया था। वेदों की ओर लौटो, पूछेगा किसने कहा? वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। हाँ, अब यहां एक समस्या थी। अब देखो कैसे रहता फैलता है ना। जैसे मान लिया जाए वेद दो भाग है ना, वैदिक काल का। वैदिक काल, वैदिक पीरियड दो भाग में है। एक क्या है? ऋग वैदिक, कब से कब है? 1500 से, गप मत करो। और दूसरा कब है?
उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड 1000 से, मानते हो? अब ये कह रहा है कि बैक टू वेदास, तो वेद की जो रचना हुई यहां हुई, और ये आपके पूरे भारत का सबसे गोल्डन पीरियड था। हालांकि उस समय समाज की शुरुआत हो रही थी, यहां महिलाओं को अधिकार था वर चुनने का। आज है? आपका नाम क्या है? प्रिया। आज अगर आपको कोई पसंद आ गया और घर में जाके बोलिएगा, आसान है? नहीं है, पूछ लो, नहीं है तो बुरा लगता होगा। नहीं लगना चाहिए भाई, नहीं लगना चाहिए। लड़के, हमारे लड़के, क्या नाम है बेटा आपका? देव। अरे वो धड़कन वाला देव। अब ये कोई लड़की पसंद आ गई, उसमें वर चुनने का अधिकार है, लड़की को शिक्षा का अधिकार है, उपनयन संस्कार का अधिकार है, शूद्र को अधिकार है, समाज में गतिशीलता है, युद्ध कर सकती है महिला, पढ़ने का अधिकार है, विवाह हो रहा है 16-17 साल में, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन यहां आए तो सारा उल्टा हो गया, महिलाओं और शूद्रों का अधिकार बंद हो गया। अब हुआ, कुछ पढ़े लिखे लोगों और अंग्रेजों ने कहा कि आप कह रहे हो बैक टू वेदास, तो वेद में तो ये भी आता है, तो इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? शूद्र समर्थन करेगा इसका? नहीं करेगा समर्थन। क्यों? शूद्र बोलेगा कि मुझे ऐसा समाज नहीं चाहिए जहां मेरा शोषण हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या दयानंद सरस्वती को पता नहीं था? इतना बड़े प्रकांड विद्वान थे, तो उन्हें पता नहीं था कि वेद में वैदिक काल में दोनों आता है? लेकिन उनके वैदिक काल का मतलब कौन है? ये दयानंद के वैदिक काल का मतलब है जहां वेदों की रचना हुई। इन्होंने इसकी बात की ना। जो आदमी सबकी बात कर रहा है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध कर रहा है, वो इसकी बात कैसे कर सकता है? लेकिन रायता कैसे फैलाया गया? जानबूझ के बदनाम करने के लिए। और एक इतना खूबसूरत व्यक्ति, जो कोई मुसलमान अगर अपने धर्म में सुधार करता है तो कोई बुराई नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, कोई टोपी पहन के आता है, नमाज पढ़ता है, कोई मंदिर जाता है, आपकी धारणा है, आप करो। लेकिन कोई हिंदू को यह अधिकार नहीं है किसी मुसलमान के बारे में, देखो ना टोपी पहन के आया, कट्टर है। कोई अगर टीका करके आया है, बच्चा आया, मैंने पूछा किसकी पूजा की, मैंने, मेरा हक नहीं है ये बोलने का कि अरे कितना कट्टर आदमी है, पूजा करके आता है। आज इस समाज में अगर ऐसा है तो समाज की स्थिति ठीक नहीं है। जानबूझ के फंसाया गया इस व्यक्ति को। इतना बड़ा आदमी बात करेगा इस समाज की जहां अधिकार नहीं है शूद्रों को, महिलाओं को। ये तो महिला शिक्षा की बात किया दयानंद सरस्वती ने, विधवा विवाह की बात की, बाल विवाह का विरोध किया। अब जो आदमी इतनी बात कर रहा है तो क्या इसकी बात करेगा वो? तो आपसे पूछेगा शुद्धि आंदोलन कौन चलाया? तो दयानंद। गौरक्षा दयानंद। वेदों की ओर लौटो दयानंद। चलिए अब आते हैं, एक व्यक्ति है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्या, नाम सुने होंगे। ये उपाधि है इनकी, इनको दिया गया संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से। लिखेगा ईश्वर चंद्र विद्या सागर। देखिए इनको कहा गया करुणा सागर भी कहा गया, गरीबों के प्रति दया भाव के वजह से ये विद्वान थे। इनको कहा गया विद्यासागर। ही इज कॉल्ड या रिगार्डेड एज विद्यासागर, करुणा सागर। इनको विद्यासागर कहां से मिला? संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से इनको ये उपाधि मिली थी।
विद्यासागर की। चलिए, इन्हों सबसे बड़ा योगदान किसमें है इनका? विधवा पुनर्विवाह, लिख लीजिएगा, पूछेगा आपसे। विडो रीमैरेज, विधवा पुनर्विवाह में इनका सबसे बड़ा। इनके वजह से कानून बनाया गया 1856 में, लिख लीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरेज एक्ट 1856 लाया गया था कैनिंग के समय, सॉरी डलहौजी के समय, लेकिन कानून बना कब? कैनिंग के काल में। लोगों को पता नहीं है, कैनिंग के समय यह कानून बनाया गया था, इंप्लीमेंटेशन हुआ। लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 62 तक था। नियम क्या है? विधवा पुनर्विवाह के नियम 15, नियम 15। बहुत बड़ा नाम है। देखो, कई बार कोई आदमी महान होता है, बना दिया जाता है। देखो, ये आदमी जो 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 कलाकार होता है, साहित्यकार होता है, बड़ा अच्छे लोग होते हैं सब। वो कपड़े पे ज्यादा बल नहीं देता है, बल कपड़ा। अब पत्नी तो ध्यान देती है ना, लड़कियां थोड़ा अनुशासित होती है लड़कों की अपेक्षा। अभी शादी आपका हुआ होगा तो पता होगा कि पत्नी बड़ा ख्याल रखती है। हाँ, कोई बात नहीं है, नहीं भी हो सकता है। आजकल लड़की बहुत तेज हो गई है और सही हो गई है। अब भाई नौकरी नहीं करोगे तो कौन पूछेगा तुम्हें? अब तो नौकरी के बाद भी छोड़ के भाग जा रही है। ठीक कर रही है, नहीं नहीं ठीक कर रही है। क्यों नहीं देख रही है पैसे? क्यों नहीं देखेगी? क्यों नहीं देखेगी? क्यों नहीं देखेगी? कहां से खाएगी? नहीं, 3000 साल तक शोषण किए उस महिलाओं का, और आज वो महिलाएं अगर अधिकार मांग रही तो बुरा लगता है? बताओ ना, गलत कह रहे हैं? अरे आपके घर में बहनें हैं, बेटी है, बस तुम्हारी बहन का कोई प्रताड़ित करेगा तब सोचो कैसा लगेगा। लगेगा ना? तुम अपनी बेटी का शादी कहीं कर दो और वहां शोषण हो उसका, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। 3000 साल तक यही तो किया तुमने। आज आप बोलते हो सर जातिगत जनगणना अच्छा है कि बुरा है। उस दिन कहां थे जो 3000 साल तक एक वर्ग को तुमने पढ़ने नहीं दिया? कहां थे जब रामायण महाभारत पढ़ते थे तो जीभ काट लेते थे और खोलता हुआ तेल डालते थे कान में? कहां थे तुम्हारे पूर्वज? हमारे नहीं, क्योंकि मैंने तो मान लिया कि हमारे पूर्वज गलत थे, और तुम नहीं मान रहे हो आज तक। महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। महिलाएं आपको महान बनाती हैं और आपकी कमी के आगे ढाल बनकर खड़ी रहती है अधिकांश अवसरों पर। सभी तरह के लोग हैं। अब ये फकीर आदमी कुछ ही पहन के चल दिए। पत्नी कह रही है क्या यार, ये कोट जो है कई सालों से यही कोट पहन के जाते हो तुम। अब ये बाजार गए, देखे कि एक भिखारी है, बाबू साहब, अब ये ठंड का समय था, कोट निकाले दे दिए। तभी एक मोहल्ला वाला देख लिया,
महिला देख ली बेचारी, और शाम में महिलाओं का झुंड लगता है। अब नहीं लगता, पहले लगता था। हाँ नहीं, अब तो लड़कों में भी आ गया है ये गुण, ये सब मत बोलिए। नहीं नहीं, आप गलत मेंटेलिटी के हैं। आप मजाक में भी अगर आप बोल रहे हो तो गलत हो। मजाक में भी आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि महिलाएं केवल चुगली करती है? पुरुष नहीं करता क्या? अब तो पुरुषों का गुण आ गया, पेट में बात नहीं पचता पुरुषों का। ये सब गलत बात, ये सब अगर आप पढ़ी लिखी महिलाओं के सामने बोलिएगा तो बेइज्जत हो जाइएगा ना। ये सब गलत बात है। चुप चुप। शाम में महिला इकट्ठी हुई, बताइए ये जो है ना, ये ईश्वर जी बड़े अच्छे हैं, उसके पति शौहर। बोले कैसे? उन्होंने दान दिया। अब उसकी पत्नी आई, अरे तेरे तो पति बड़े अच्छे हैं। बोले अरे कुछ नहीं है। अब देखो झूठ कैसे बोलती है महिला। ये कई बार दे चुके हैं, हम पैसा देते हैं छुपा के दान कर देते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, पहली बार कोट दिए थे, लेकिन कैसे हो गए लोकप्रिय? दान सागर। नहीं, कलाकार तो ऐसे भी होते हैं, बता रहा हूं, है ना। दानवीर, इन्होंने किताब लिखा, बहुत अच्छा है। पूछेगा आपसे, पुस्तकें लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 2-3 पुस्तकें लिखिएगा। बुक्स क्या है बेटा? बहु विवाह, बहु बहु विवाह, बहुत फेमस किताब है। इन्होंने विरोध किया बहु विवाह का। और एक है कोटमाल, एक बड़ा अच्छा है, पूछता है वर्णो परिचय, वर्णो परिचय। जैसे आप बांग्ला बांग्ला अगर पढ़िएगा, बांग्ला तो उसमें पहला किताब पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं होता है शब्द के बारे में जानना, एक बेसिक बुक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी आदमी को ज्यादा तवज्जो मत दिया करो, सीखो। बैल है, उसको दिमाग नहीं है। पहले वाला समय नहीं है। आप महिला के बारे में अगर आप ऐसे बोलते हो, नहीं बोलना चाहिए। जो पढ़ा लिखा महिला है बेटा, नहीं गलत कह रहे हैं, मतलब महिला की बात हो रही है, आप नहीं बोल सकते। आप फिर पढ़े लिखे कैसे हो? कभी सोच के देखो, आपके घर में तो बहन है, बेटी है, माँ है। आप अपने पूर्वजों से तुलना कर रहे हो। वो जाहिल थे। पहले के पुरुष क्या थे भाई? खाना बनाए, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, देखते होगे तुम, खाना फेंक दिए। अरे यार, खाना फेंक दोगे तुम? तो बना के खाओ ना। लेट हो रहा है, नहा रहे हैं, लेट हो रहा है, कहां गई? गुस्सा। ये गलत था ना। अच्छा, खाना में बाल निकल गया, और प्रकृति ने दिया है उसको, अब उड़ के चला गया। हाँ, ये क्या है? अब तुम स्टूडेंट रहते हो बाहर, कभी सोच के देखो, कई बार खाना नहीं खाते हो, कितना संघर्ष है। और कई बार जला हुआ बनाते हो ना, वो फेंक दो ना। नहीं, गलत है ना। वो भी तो महिला भी तो भाई प्रकृति ने जन्म दिया उसको भी। अब करके देखना, कल आप आईएएस अधिकारी बन जाइएगा, कल आप वीडियो बन जाइएगा, इंस्पेक्टर बन जाइएगा, और तब अगर आप ऐसे कीजिएगा
भले इंस्पेक्टर आप पुलिस वहां पे थानेदार, लुगाई मारेगी बेलन से लेके भाग कहा हो जाके, है ना। ऐसे आप पढ़े लिखे हो, अपने आप को कम क्यों समझते हो? आप गांव, आप उन लोगों में से नहीं हो जो गांव में है, कुछ नहीं पढ़ रहा है यार। अब तो वहां भी क्रांति पहुंच गया ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मजाक क्या होता है? अभी बच्ची है, मजाक में मैं कुछ भी बोल दूं उसको ना। इसलिए याद रखना, हम जितना किसी का सम्मान करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? सम्मान करना सीखो। यही पूछेगा आपसे, ज्यादातर यही पूछेगा ना। अब आते हैं केशव चंद्र सेन, नाम सुने हैं ना, केशव चंद्र सेन। 3 सवाल 4 सवाल बनता है बेटा यहां से। लो, केशव चंद्र सेन, एक इन्होंने क्या बनाया था बेटा? एक तो आया था ब्रह्म समाज में, इन्होंने आए ब्रह्म समाज। कब आए थे ये? और इन्होंने क्या बनाया था? भारतीय लिख लीजिए, भारतीय ब्रह्म समाज बनाया था इन्होंने। ये चैप्टर बड़ा है, सवाल ही बहुत आता है यहां से। अब देखिए, एक कोई बात नहीं है, एक लिखेगा ऐसे लिखेगा, सुनिए, केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित या सहयोग के द्वारा स्थापित संस्थाएं। एक क्या कह रहा है बेटा कि केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित या सहयोग के द्वारा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय केशव चंद्र सेन। आज क्लास है क्या? बैठी बैठी, नहीं जल्दी आ गई ना। कौन सर? अरे तब आई, भोर भयो। अब या ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, पहले लिखेगा, अरे वाह, देखिए आपने नाम सुना होगा संगत सभा, संगत सभा, ऐसे संगत सभा। यहां आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी, धर्म के बारे में, आत्मा परमात्मा इस सब के बारे में, इस स्पिरिचुअल डिस्कशन लिख सकते हो, लिख लीजिएगा बगल में, आध्यात्मिक चर्चाएं। दूसरा बना था प्रार्थना सभा, सुने हैं ना, इनके प्रेरणा से बना था 1867 में बंबई में। प्रार्थना सभा। अभी क्या बताएं? भारतीय ब्रह्म समाज कब बना? लिख लीजिएगा,
चौथा लिखेगा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में भारतीय सुधार सभा। इनका पत्रिका क्या था पता है, या अखबार? अखबार समझते हैं ना, समाचार पत्र, मैगजीन एंड पेपर, न्यूज़पेपर। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट, इंडियन मिरर। इंडियन मिरर आपसे क्या क्या पूछेगा देख लिए। भारतीय ब्रह्म समाज, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन मिरर, बस यही सब है। और भी है लेकिन आपसे नहीं पूछेगा। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन वगैरह है, वो आईएएस में पूछता है, पीसीएस में, आपसे नहीं पूछेगा। फालतू पढ़ के क्या होगा, टफ है। टेबरनेकल ऑफ न्यू, ज्यादा पढ़ना होगा तो जब नौकरी हो जाएगा तब पढ़ना, आईएएस की तैयारी करने के लिए। फिर क्या तू कॉपी नहीं खरीदी, एडमिशन ले ली, कल हुआ था तो कॉपी वो नहीं बताया कॉपी के लिए। क्लूट क्यों आती, पास आ जा, समय पे आया कर, सुबह उठोकर। और क्या, जब पढ़ना ही है तो है, पढ़ना है ना, ऐसा तो नहीं फॉर्मेलिटी है कि थोड़ा पढ़ लेते हैं शादी ब्याह हो जाएगा अच्छी जगह, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ ये भी होता है कई 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 लोगों की योजना में, ऐसा तो नहीं है ना, नौकरी के लिए पढ़ना है ना बस। हाँ, तो पहले आकर अब आते हैं रामकृष्ण मिशन, सुने हैं ना, अरे अपने विवेकानंद। विवेकानंद मूल नाम क्या था इनका, नरेंद्र दत्त, बहुत अच्छा। देखिए विवेकानंद, आप पूरे हिस्ट्री पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, तो देखो राम मोहन राय प्रभावित किससे थे, पाश्चात्य दर्शन से। इंडिया से ज्यादा वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे, और दयानंद प्रभावित थे इंडिया से ज्यादा। राम मोहन राय कह रहे हैं कि नहीं, जो वेद है उसमें गलती हो सकती है, और दयानंद कह रहे हैं नहीं, वेद में गलती हो ही नहीं सकती। गलती तो किसमें भी हो सकती है। अरे एक व्यक्ति आ रहा है जो बचपन में, नाम क्या था, नरेंद्र दत्त, सुनिएगा बड़ा अच्छा, सुनिए नाम इनका, आदमी है बंगाल के, दत्त बंगाल के होते हैं। भाई साहब कोई बच्चा बड़ा जिज्ञासु होता है मेरे टाइप से, मैं बचपन में बड़ा जिज्ञासु था। मैं 4th क्लास में था तो मैंने कहा मम्मी पापा मैं रामायण महाभारत ले आओ, मुझे पढ़ना है। मेरे पिता ने कहा कि पागल है क्या, भांग पी लिया, बिहार में भांग चलता है ना। हमने नहीं, मुसलमानों को देखिए, अपने बच्चों को बचपन से पढ़ाता है धर्म ग्रंथ, उसका यूटिलाइज होता है। और हमारे यहाँ हिंदू है, कहते हैं हिंदू, हाँ, अब पढ़ते ही नहीं है धर्म ग्रंथ। कब पढ़ते हैं, बुढ़ौती में, वो भी नहीं पढ़ते। अभी हो रहा था कल शाम में कोई जागरण, पता नहीं क्या कह रहा है कि नारद
नारद का दर्शन हो जाए तो भगवान का दर्शन। वो नारद में जी रहा है, उसको पता ही नहीं नारद कौन है। समझ रहे हैं ना? तो पुराने जब हो जाएगा 60-70 साल के, तो हम लोग क्या पढ़ते, इतवारी में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, मम्मी दादा दादी बेटा पोता को लेके। धर्म ग्रंथ कोई नहीं पढ़ता। मैंने बोला मैं पढ़ूंगा। तो मेरे एक नाना थे, पटदार का होता है ना, नहीं मत दो ये सन्यासी हो जाएगा। अबे नहीं होंगे यार, पढ़ाओ तो। नहीं पढ़ने दिया। तो मैंने कहा, कसम खाया कि मैं तुम्हारे धर्म ग्रंथ को छूऊंगा नहीं। मुझे आज तक ब्राह्मण आदमी एक भी श्लोक याद नहीं है, अन्ना मुझे करना है ऐसा धर्म जहां में पढ़ाया नहीं जाता। बोला जाता है तुम हिंदू हो। क्या बोला जाता है? हिंदू। और हिंदू का कुछ पता ही नहीं है। गलत है कि नहीं? हिंदुस्तान में आपके सनातन धर्म कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म? तुम्हें पता ही नहीं कि धर्म क्या है। बुरौती में पढ़ते हैं। लेकिन ये बालक अलग था, इसके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। ये जानना चाहता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम कहाँ हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। एक लड़का बोला सर शमशान में। चलना क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। अच्छा ये बार बार जा रहा है, किसी किसी के यहाँ सुनता है कि ये एक आदमी है पढ़ा लिखा है, लेकिन जाता है तो लगता है ढोंगी है, इसको कुछ पता ही नहीं है, भाग आता है। तभी इसका एक दोस्त ने बताया एक व्यक्ति के बारे में। और वो व्यक्ति कौन था? देखिए हर आदमी के जीवन में एक व्यक्ति होना चाहिए। क्या नाम है? राम कृष्ण परमहंस। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि, मां शारदा। ये गुरु है इनके। ये गए मिलने। मैं गया, कलकत्ता गया पहली बार, 4th क्लास में था। 4th में नहीं था, 3rd में था। गया 89-90 में। एक स्कूल था। स्कूल आपके यहाँ है? बोर्डिंग स्कूल है, ओके ग्रोव स्कूल, मसूरी में। बहुत बहुत फेमस स्कूल है। तो उसका एग्जाम था हावड़ा में। मैं गया। मंदिर है ये दक्षिणेश्वर मंदिर, अब बड़ा हो गया भाई साहब, बहुत बड़ा, बहुत मस्त। हम गए तो बस गेट पे ही लेट गए। माँ बोली क्या हो गया मेरे बेटे को? हम लोग तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है। यहाँ चरण पड़े होंगे विवेकानंद के, यहाँ चरण पड़े होंगे अपने स्वामी जी का। इनसे बड़ा हिंदुस्तान में कोई सुधारक नहीं हुआ, और इनसे ज्यादा आधुनिक कोई नहीं था अपने समय में। मैं लेट गया और 2 मिनट लेटा रहा। लोग गुजर रहे हैं, मैं आंख बंद करके हे ईश्वर बस, और गया बैठा रहा। मैं थोड़ा आध्यात्मिक आदमी भी रहा, मॉडर्न भी रहा खूब, अभी भी। पहली बार गए, कुटिया होता है, कुटिया बांस उसका बना होता है। आए, इसका दोस्त बाहर था, बोला कि जा गुरुजी अंदर है। कौन? परमहंस। इनका पूरा नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। आओ बच्चा आओ आओ। कैसे हो बेटा? अच्छे हैं गुरुजी। हाँ, अब बताओ क्या समस्या है? कुछ सवाल है गुरुजी। स्वामी जी, उत्तर नहीं मिला मुझे। क्या सवाल है? क्या ईश्वर होते हैं? विवेकानंद ने वर्णन किया है किताब में। क्या ईश्वर होते हैं? हाँ है। क्यों, तुम्हें शक है? नहीं गुरुजी, दिखते हैं हमें। हाँ मुझे दिख रहा है। दिख रहा है कहाँ? यहाँ है। ये जो खंबा देख रहे हो ना लकड़ी का, इसमें है ईश्वर, हमारे अंदर है।
ईश्वर तो बेटा हर जगह है ना, वो सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है। विवेकानंद ने लिखा, मैं इससे पहले कई लोगों से मिला, आज लगभग मैं संतुष्ट हो गया। पूरा एक आदमी किसी से पहली बार मिलकर संतुष्ट, वो लड़के होते हैं, युवा, आप बहुत अच्छी हो, यू आर सो ब्यूटीफुल, प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा हुआ होगा कई बार, नहीं मतलब लोग बोलते होंगे, नहीं लड़कियों को तो बहुत अवसर मिलता है, लड़के झूठ बोलते, आप बहुत अच्छी हो, सुबह से शाम तक पता नहीं कितने लोग बोलते हैं, फरेब है सब, झूठ, दूर रहो ना उनसे। जो प्यार करेगा, अच्छा लगेगा, वो बोलेगा नहीं बार बार यार, वो तो लफ्जों की क्या है, करामात है। मैंने आज तक कभी नहीं बोला किसी को, मुझे कोई बच्चा अच्छा लगा तो बोले हाय कैसे हो, दिल में है, वो भावना है, फीलिंग है। हाँ तुम बहुत अच्छे हो, कैसे हो गया बहुत अच्छे, अभी तो मिले थे, अभी और मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू, जाओ। बोले लगभग मैं संतुष्ट हो गया। बोले और सवाल है बेटा, हाँ आत्मा क्या है। इन्होंने सवाल का जवाब दिया, बोले आते रहो, पता चले तेरे अंदर जिज्ञासा बहुत है, आ जा गले लग जाओ। जाने लगे, आने लगे। और पता है तुम्हें, मैं कृष्ण और सुदामा को तो नहीं देखा, मैं नहीं देखा, हो सकता है कि बात झूठ होगा या सच होगा, मैं नहीं जानता, कि मैं 21वीं सदी का बच्चा हूं, मैं कहा और सुने पे बात नहीं, विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, कार्ल मार्क्स और उसका दोस्त था फ्रेडरिक एंजल्स। दोस्ती क्या होता है उसको जानता हूं, और गुरु क्या होता है मैंने द्रोण को नहीं देखा, सुना है, सुना है बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन मैं इनके बारे में जानता हूं गुरु क्या होता है। ये गुरु का मतलब है भरोसा। आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है, आप केवल ज्ञान की वजह से नहीं आते कोचिंग में पढ़ने के लिए, आप ज्ञान आईएएस अब राठी जी के भरोसे से आते हैं। आपको केवल लगता है ज्ञान नहीं, टीचर केवल ज्ञान का नाम नहीं है, एक भरोसा है कि हर परिवार में समाज में कोई नहीं खड़ा है, ये टीचर खड़ा होगा। आज दुर्भाग्य है कि टीचरों ने अपना भरोसा खो दिया। गुरु क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, इनकी इंतकाल हुआ 1886 में, इसके पहले की घटना बता रहा हूं। एक समय आया, परमहंस मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, रामकृष्ण परमहंस मिट्टी के बर्तन में। पता है क्यों? ये भौतिकवादी दुनिया से अलग हो गए, ये सिक्का सोना चांदी सब दूर हो गए, इनको नोचने लगता, खुजली हो जाता है, उनको प्रसार हो जाते, नहीं ये चम्मच ये सब कुछ नहीं, बर्तन नहीं, मिट्टी की, इतना ज्यादा आध्यात्मिक। लेकिन शिष्य भी कम नहीं है। एक बार एक कुछ सिक्के जो है ना, एक सिक्का डाल दिए इनके सिरहाने तर, अब गुरुजी सोने गए, अब इनको नोचने लगा, कुछ कुछ दिक्कत है। जैसे मैं संडे को गया तो मैं धूप में निकला केवल 2 मिनट, मेरा शरीर नोचने लगा, शरीर बन गया ऐसा, मैं कहीं नहीं जाता, देखते हो कहीं नहीं जाता मैं, हाँ हो गया पूरा चकता चकता। अब एक ऐसा आदमी जो सोना चांदी और इस सब से, उन्होंने सेवक को बुलाया, हाँ मंगरू कहाँ है, आजा। मंगरू आया, हाँ स्वामी जी क्या हुआ, देख तो कुछ है क्या यहाँ पे, दुख देख कुछ है, नहीं कुछ नहीं है ना, कुछ तो होगा, बहुत देखा तो पैसा निकला वहां। विवेकानंद नरेंद्र की तरफ देखे, क्या रे पगले, गुरु का इम्तिहान ले रहा है तू, चल कोई नहीं है, कभी कभी गुरु का भी परीक्षा लेना चाहिए। और एक ऐसी घटना आप रो दोगे, क्या होता है गुरु, अरे ज्ञान क्या होता है आपको पता नहीं है, ज्ञान तो बुद्ध बनाता है, बुद्ध बनते हो ज्ञान से। माँ बाप का अपने जगह स्थान है, माँ का जन्म दी बेचारी, गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, पागल नहीं है जो बोला, लेकिन गुरु में होना भी तो चाहिए वैसा।
मेरे टाइप से। और क्या, कल बारिश था, मैं ऑनलाइन ले सकता था, मैं बोला ना, ऑफलाइन लेंगे, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, 10 ही बच्चे आएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। अब क्या हुआ सुनना है, बीमार हो गए रामकृष्ण परमहंस, बीमार, शायद टीबी वगैरह हो गया, खून की उल्टी होती थी, तो एक पिकदान होता है उसमें उल्टी करते थे, और ये 2 शिष्य थे, एक नरेंद्र और एक और, वो साफ करता था। तो दूसरा जो शिष्य था कहा, ए नरेंद्र यार तुम्हें स्वामी जी साफ करते हो, घिन नहीं आती? उसने वो पिकदान को लिया, पी गया, पी गया, मुझे ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिला, पी गया और बोला एक बात बताओ, ये गुरु हैं, हम जो आज हैं वो इनकी वजह से हैं, अगर ये नहीं होते तो क्या हम ये ज्ञान प्राप्त करते? अरे इनके लिए तो हम जीवन भी समर्पित करते, कुछ नहीं। ये है गुरु शिष्य। अंतिम समय था 1886, स्वामी जी अब समय आ गया, स्वामी जी ने बुलाया, नरेंद्र आओ, बोले, हाथ पकड़े और बोले तो मेरा एक बात मानेगा? ये हल्के मत लो इस आदमी को, यहां केशव चंद्र सेन, बड़े बड़े लोग मिलने जाते थे, रविंद्रनाथ टैगोर, इतने बड़े विद्वान थे। इनके बारे में एक कहावत था, सच है कि झूठ मैं नहीं जानता, हमने कहा ना कि मैं नहीं जानता तो नहीं जानता, काली मैया आगे खाना खिलाती थी, लेकिन ऐसा मत सोचो कि ऐसे आगे खिलाती थी। ये जब योग में बैठे रहते थे, योग जब करते थे, तो योग में बहुत सारे चरण होते हैं, एक अवस्था ऐसा आता था कि ये काली मैया के साथ खेलते थे बच्चे की तरह, और सच है, ये बात सच है। नरेंद्र ने बोला, आए और हाथ पकड़े, बोले बेटा मेरी बात मानोगे? अरे गुरु जी आप बोले, स्वामी जी आप जो बोलिए भाई वही, तू सन्यास ग्रहण करेगा और पूरा हिंदुस्तान घूमेगा और हिंदू धर्म का प्रचार करेगा। और पता है इसके बाद जब मर गए, इस व्यक्ति ने पूरा हिंदुस्तान को घूमा और जो किया, जब पहला व्यक्ति है, जब गया 1893 की बात बता रहे हैं, मैं इसको लिखा सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन पहले सुन लीजिए। शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन पहला था, तो इनका एक दोस्त था, खेतरी के महाराजा आए और बोले, स्वामी जी, अभी नरेंद्र नाथ था, नरेंद्र, वो एक सम्मेलन है जाइएगा? बोले लेकिन कैसे जाएंगे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। बोले मैं प्रबंध करता हूं, और अंतिम समय में इनका प्रबंध किया गया। ये वहां गए गेरुआ वस्त्र पहन के, और नाम रखा गया विवेकानंद। जब गए तो जब जाते थे तो लोग भिखारी समझते थे उसको, कुत्ता दौड़ा देता था इनको, ये भाग रहे हैं, अब पीछे कुत्ता है, क्योंकि ऐसा लोग किसी ने देखा ही नहीं था। बहुत कष्ट से जो पैसे थे खत्म हो गए, मालगाड़ी में अपने व्यतीत किए कई दिन। और जब बोलने गए शिकागो में 1893 में, तो इनको अवसर नहीं दिया, फिर बोला गया अंतिम समय में, और बोलने के लिए दिया गया 0 पर, शून्य पर, और कई घंटे बोलते रहे। कई लोग बोलते कई दिन तक, ऐसा नहीं था, झूठ बोल रहा है सब, कई घंटे बोले, और इतना बड़ा फैन फॉलोइंग हो गया कि आज भी यूरोप इनके पहले एक से बढ़कर एक साधु इंडिया में हुआ, इस विद्वान हुआ, लेकिन जो गौरव दिलवाया, प्रतिष्ठा दिलवाई, विवेकानंद। भारत के दर्शन और आध्यात्म को कोई पहचाना इनके बाद। इन्होंने कहा पहले रोटी पीछे धर्म। क्या बात है, अरे लोग मर रहे हैं और तुम धर्म धर्म कर रहे हो। मोदी जी, राहुल जी, एक धर्म एक जाति,
मजा तो सब ले रहा है। पहले रोजगार दो, खाना दो, कपड़ा दो, शिक्षा दो, तब धर्म की बात करना। ये पहला व्यक्ति थे। और इन्होंने कहा धर्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आंख बंद करके मत मानो। तुम्हारे पास आध्यात्म है, धर्म है, और पश्चिम के पास तकनीक है। उसे धर्म से परिचित करवाओ, आध्यात्म से, और उसका विज्ञान से सीख लो। अब तक किसी ने ये बात नहीं कही, इसलिए विवेकानंद महान है। इनसे जब पूछा कि आप स्वतंत्रता के बारे में क्या राय रखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बारे में, इन्होंने कहा वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? गरीबी से मुक्ति। यही तो समाजवाद कहता है। भूखमरी से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति, अशिक्षा से मुक्ति, स्वास्थ्य। और इसलिए विवेकानंद इतने महान हैं। इन्होंने किताब लिखा, बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें, लिख लीजिएगा। पूछता है पहला, मैं समाजवादी क्यों हूं? वाई आई एम सोशलिस्ट। मैं समाजवादी क्यों हूं? एक है सॉन्ग्स ऑफ, हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही लिखेगा, सन्यासी। लेक्चर्स कोलंबो टू आपके यहां अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कर लीजिएगा ना, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। फ्रॉम, ये पूछेगा आपसे। हाँ बोलिए। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, आपके यहाँ है ना, अल्मोड़ा है ना, इनका वो भी है, आश्रम वगैरह भी है यहाँ। इन्होंने बनाया संगठन, लिखेगा रामकृष्ण मिशन। कलकत्ता में बना था 1897। एक जगह था बारानगर, वेदांत सोसाइटी, न्यूयॉर्क में बनाए थे इन्होंने। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। पिथौरागढ़,
आपके यहाँ है पिथौरागढ़ में, शांति अद्वैत आश्रम। हाँ अद्वैत। ये लिख लीजिए, है ना। जब भी पूछेगा, आपसे पूछेगा बड़ा सेंटर, जैसे हरिद्वार, ये नहीं पूछेगा मंगलोर में है, समझ रहे हैं ना। आश्रम बहुत सारा है, हम जो लिखवा रहे हैं पिथौरागढ़ में। लिख लिए। राना डे, आइए। MG पूरा नाम क्या है? महादेव इनका ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, भारतीय सामाजिक सम्मेलन। नेक्स्ट, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। विडो रीमैरेज, विधवा पुनर्विवाह सभा एसोसिएशन, लिख लीजिएगा। सब इंपॉर्टेंट है। ये तिलक के भी गुरु थे, तिलक के और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। पॉलिटिकल गुरु ऑफ तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले। A.O. ह्यूम भी इनसे प्रभावित थे। इनको कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात, इनको कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात। सुक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र, सुकरात, एरिस्टोटल, ये सब कहाँ के थे? ग्रीक, सब फिलोसफर वो थे, दार्शनिक, राजनीतिक शास्त्र के। हो गया।
पूछेगा पूना सार्वजनिक सभा किसका है? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। आप लोग दूर से आते हो क्या? क्या बेटा? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884। ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। संगठन है ना, हिंदी इंग्लिश में क्या है? दक्कन एजुकेशन विडो रीमैरेज एसोसिएशन, ऐसे ही लिख लो, विधवा पुनर्विवाह सभा। अब इनका पुस्तक देखिएगा, ये चैप्टर बड़ा है ना, छोड़ सकते नहीं है कोई भी चीज, इसमें पूछता है बहुत है इससे। पुस्तक एसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, ऐसा ही लिखेगा हिंदी वाले भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे ये वाला पूछेगा, राइज ऑफ मराठा पावर। क्वार्टरली जनरल, पूना सार्वजनिक सभा का पत्रिका था क्वार्टरली जनरल। लिख लिए? ये पूछेगा राइज ऑफ मराठा पावर, बहुत फेमस पुस्तक है वो। और ये पूछता है क्वार्टरली जनरल किसका है, तो रानडे का और पूना सार्वजनिक सभा का। अच्छा आज एसी नहीं चल रहा है सब ना? कोई नहीं, ठीक है, माहौल ठीक है। पंडिता इनकी टाइटल लिख लीजिएगा, सरस्वती पंडिता, इनका दोनों टाइटल था, पंडिता सरस्वती। इनकी आत्मकथा का नाम है स्मृतियां, और इन्होंने संगठन बनाया था बहुत सारा, ऑर्गेनाइजेशन में है मुक्ति सदन, कृपा सदन, अब कोई बीमार है, निराश्रित है, कोई विधवा है, घर से निकाल दिया गया है, सब यहाँ पे आ जाइए, रहिए आराम से। शारदा सदन सबसे फेमस यही था। महाराष्ट्र में दो महिलाओं का बहुत योगदान है, पंडिता रमाबाई का और सावित्रीबाई फुले का। सावित्री उससे पहले काम की थी।
लिख लिए? समझ में आ रहा है? समझने वाला कोई चीज ऐसा है ही नहीं। गोपाल इनका उपाधि क्या था? लोकहितवादी। इनको लोकहितवादी के नाम से जानते थे लोग। लोकहितवादी नाम से लिखा करते थे। जाति प्रथा का विरोधी। फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 भाग लिए। पहले क्या था कि समुद्र के पार जाना पाप है, इन्होंने उसका विरोध किया, बोले कि जा सकते हैं। ठीक है। प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था, तीन बहुत से दरबार थे, 3 4 5 होते रहे। मेन पहला थे और तीसरा था। फर्स्ट 1877 में और दूसरा था 1911 में। भाग लिए। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, शिक्षा का समर्थन किया, महिला शिक्षा का समर्थन किया। ये मराठी में लिखते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के थे तो मराठी में लोकहितवाद के नाम से। आपसे यही सवाल पूछेगा, ये वाली ये पूछेगा आपसे, बगल में इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। प्रार्थना समाज, बोलिए। उन लोगों के प्रति इनकी बड़ी जो है वो थी, अच्छा सोचते थे। लोक मतलब क्या होता है? जनता। लोक हित मतलब जनता के हित के बारे में लोगों ने दे दिया इनको, है ना। लिखेगा प्रेयर सोसाइटी या प्रार्थना समाज। ध्यान दीजिएगा। केशव चंद्र it was established after the inspiration of केशव चंद्र सेन। संस्थापक कौन थे? आत्माराम
सब पूछेगा इसमें से चारों। थियो सोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी। न्यूयॉर्क। फाउंडर कौन है? रट जाइएगा। HP ब्लावात्स्की। कई जगह वी भी रहता है और ये भी। और कर्नल ऑलकॉट। और जब 1907 में ये मर गए, इसके बाद बन गई एनी बेसेंट। 1907 के बाद, मृत्यु के बाद इसके बन गए अध्यक्ष एनी बेसेंट। शुरू में इनका हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में, बाद में क्या हो गया पूछता है, बाद में अदयार। चेन्नई के पास है अदयार, महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु में। एनी बेसेंट के बारे में पूछेगा आपसे। देखिएगा, एक तो पहले महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष, 1917 में बनी थी, कलकत्ता सेशन के दौरान। प्रथम फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट। बनारस में इन्होंने बनाया था सेंट्रल हिंदू स्कूल और कॉलेज।
स्कूल एंड कॉलेज पूरा, मतलब स्कूल था कॉलेज भी था यहीं पे। पहली बार जब बीएचयू बनी थी, बीएचयू की क्लास पहले यहीं चलती थी। जब आप जाइएगा बनारस से कैंट होते हुए लंका, तो मिलेगा कामाख्या, कामाख्या वहीं पे है सीएचएस, महिला का है, तो वहाँ पे देखिएगा वहीं पे पहले बीएचयू चलता था, बाद में जाके वहाँ हुआ लंका पे। और बहुत सारा काम की। आप स्काउट एंड गाइड देखते हैं ना, उसका भी इन्होंने स्थापना किया, पहले मदन मोहन मालवीय, फिर इन्होंने किया। बहुत सारे हैं लेकिन ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा ये, एक पूछेगा आपसे होम रूल के बारे में। हाँ, इन्होंने चलाई थी 1916 में होम रूल, ये लिखेगा तिलक के साथ मिलकर। होम रूल लिखेगा, ही स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट along with तिलक। तिलक के साथ मिलकर होम रूल मूवमेंट चलाई, बताए थे राष्ट्रीय आंदोलन में। कुछ याद आया क्या? पढ़ लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल, याद करो। ट्रिक क्या है, पढ़िए लगातार, कोई ट्रिक नहीं। कैसे? बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। अब कोई आईएएस बनता है, कितना सब्जेक्ट पढ़ता है, पढ़िए तो पास होता है। पूछना क्या है, पढ़िएगा तभी तो याद रहेगा। पूछिए, पूछ के क्या होगा? हैं? तो कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आया है तो इसी ग्रह का ना। चलिए, रहनुमाई मज दयासन सभा, पारसी धर्म का है ये। डेट पूछेगा आपसे 1851 में। रिफॉर्म इन पारसी, समझते हैं ना पारसी धर्म? भारत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा वही, यही धर्म है। बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं सब, दादा भाई नेरोजी, के आर कामा, नौरोजी फरदोन जी, एस एस बंगाली, ये सब थे, रतन टाटा, है ना, बहुत सब पारसी, बहुत स्कॉलर, बहुत स्कॉलर। संस्थापक पूछेगा आपसे, नौरोजी फरदोन जी, एस एस बंगाली, ये नाम याद रखिएगा हम जो इंपॉर्टेंट लिखते हैं। दादा भाई नेरोजी,
KR कामा इनकी एक पत्रिका थी, सत्यवादी। वॉइस ट्रूथ। आगे बढ़े। बुक्स ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, कोई बताएगा एक भी? इतना दिन से पढ़ रहे हैं। और आनंद, इसी से लिया गया है वंदे मातरम। ये 1882 में पब्लिश हुआ था। एक दूरदर्शन पे आते थे सीरियल देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी। एक क्लास और रह जाएगा मुझे लग रहा है, बड़ा टॉपिक है ना ये। अभी मुस्लिम समाज सुधार है, 1857 से लिमिटेड पूछेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। देखेंगे, कल मन करेगा तो कल ले लेंगे ऑनलाइन, नहीं तो बात करेंगे राठी सर से, मंडे को लेंगे, जो भी है बता देंगे आपको। हो गया। ये आपसे पूछेगा, तीनों पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आइए मुस्लिम धर्म सुधार थोड़ा देख लेंगे। सोशियो चलिए, अब ये क्लास या तो ऑनलाइन होगी एक कल, नहीं तो मंडे को होगी क्लास। ठीक है, ये बड़ा है, बड़ा टॉपिक है, अभी 1.5 घंटा चाहिए और। ठीक है,
और कोई हड़बड़ी नहीं है, जब इतना अच्छा से पढ़ लिए तो, है ना। हाँ